जो सिमरिया है वो अति संवेदनशील है और अति संवेदनशील में इसके पहले आप जब चुनाव लड़े थे उसके बाद शायद आपके साथ भी मारपीट हुई थी, बिल्कुल सही। ऐसी एक बार चर्चा आई थी। हाँ। तो क्या इस बार आपका प्रत्याशी बचेगा? अब हमारे पास दो ऐसी सीटें हैं जो संवेदनशील हैं। संवेदनशील का मतलब यह होता है कि जहां के विधायकों ने जिस तरह की बातें की हैं, जिस तरह के कृत्य किए हैं, गाली गलौज किया है या किसी कर्मचारी का अपमान, जिसमें से एक ऐसी सीट है जिस पर अभी महापौर का चुनाव भी इसके पहले जो है, तो आप ही की पार्टी की वजह से, आपकी पार्टी ने चूंकि 10-12 हजार वोट काट लिया था, इस वजह से भाजपा हार गई है। नमस्कार साथियों, गणित समाचार में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने चैनल में एक कार्यक्रम चालू कर रहे हैं, कौन बनेगा विधायक, किसकी बनेगी सरकार। तो उस पर हमारे पास आम आदमी पार्टी के एक जुझारू नेता हैं जो कि इसके पहले सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़े थे और काफी संघर्ष भी किया था। तो हम लोग आज जो चर्चा करेंगे, रीवा लोकसभा की जितनी विधानसभा सीटें हैं उन सब पर एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। इनकी स्थिति भी हम जानेंगे और हमने कुछ सर्वे भी कराए हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया है संवेदनशील और अति संवेदनशील। संवेदनशील से चालू करना चाहिए कि अति संवेदनशील से, ये आप बताइए। बिल्कुल संवेदनशील शुरू करें। पहले तो आपके समस्त जो व्यूअर हैं उनको जो है प्रमोद शर्मा की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार है और आपने मुझे आज यहाँ बुलाया, इसके लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो अपन अति संवेदनशील सीट की बात करें जो हमारे लिस्ट में है। जी जी। तो अति संवेदनशील जो हमारी लिस्ट है वो आप भी की विधानसभा सीट सिमरिया है जी। चूंकि निर्वाचन आयोग भी मानता है जहां ज्यादा मारपीट झगड़ा होता है और कुछ आपराधिक गतिविधियां होती हैं, उस जगह को निर्वाचन आयोग भी अति संवेदनशील मानता है। तो इसी तरह से हमारे सर्वे में भी सिमरिया विधानसभा सीट अति संवेदनशील के रूप में सूची में हमारे दर्ज है। तो सबसे पहले अपन सिमरिया से बात करते हैं कि सिमरिया में अभी टिकटों का बंटवारा नहीं हुआ है जी। तो आम आदमी पार्टी इस बार क्या चुनाव लड़ रही है या नहीं लड़ रही है, सीधा बताइए। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभाओं में चुनाव लड़ रही है, सिमरिया भी उसमें इंक्लूड है। चलिए, तो अगर आपका जो आदमी इस बार लड़ेगा, या क्या स्वयं लड़ना चाह रहे हैं क्या आप, या लड़ेंगे, या प्रत्याशी आपका घोषित हो गया क्या सिमरिया नहीं, पार्टी ने अभी घोषित नहीं किया। यहाँ पर 8 विधानसभाओं में 5 विधानसभा में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। 3 विधानसभा गुड़, त्योंथर और सिमरिया ये बाकी है और इनमें जो है अभी बहुत जल्द कल या परसों की लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो जो सिमरिया से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो उनके लिए मेरी एक सलाह है कि चूंकि आपकी जो टोपी है ये कपड़े की है, तो उनके लिए मतलब अगर कोई प्रत्याशी सिमरिया से आपके पार्टी के आते हैं तो उनके लिए कोई फाइबर की टोपी वगैरह की व्यवस्था है क्या? लोगों को नहीं, अब मैं ये तो मेरे यही टोपी रहेंगी। तो मैं जानना चाह रहा हूँ एक्चुअली कि ये इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट क्यों? नहीं, मैं ये इसलिए कि जो सिमरिया है वो अति संवेदनशील है और अति संवेदनशील में इसके पहले आप जब चुनाव लड़े थे उसके बाद शायद आपके साथ भी मारपीट हुई थी, बिल्कुल सही। ऐसी एक बार चर्चा आई थी। हाँ। तो क्या इस बार आपका प्रत्याशी बचेगा? कुछ ऐसा कुछ हो जाए उसकी सुरक्षा के लिए मैं पूछ रहा था कि ये कागज की टोपी का जो कपड़े की टोपी है चल पाएगी? 2018 में चुनाव में खुद लड़ा था, तब से स्थिति अब ऐसी पैदा कर दी कि जो अपने आप को तुर्रम खाल वहां जो समझ रहे हैं, जो अपने आप को बाहुबली समझते थे, आज वो न्यूट्रल गियर पे चले गए हैं और उनकी स्थिति ये है कि मैदान से बाहर हैं। कोई लोग तो इसमें कोई अब जो है सिमरिया जो है आतंक मुक्त सिमरिया अब हो चुका है। मेरे चुनाव लड़ने के बाद 5 साल मैंने जो उनको आतंक की सफाई की है। तो मतलब आप ये मानते हैं कि सिमरिया इस बार आप जीत रही है क्या? आम आदमी पार्टी निश्चित सुनिश्चित ढंग से जीतेगी, इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि पिछले 5 साल 2018 से लेके अभी तक, 2018 मेरे साथ जो लोग चुनाव लड़े उनमें 2 प्रत्याशी तो वहां पर लगभग आ रहे हैं। कांग्रेस से त्रिवेदी नारायण जी आने वाले हैं और बसपा से पहले पंकज पटेल जी आ चुके हैं। अच्छा, ये दोनों प्रत्याशी मेरे साथ है। केपी त्रिपाठी जी जो है वहां से विधायक बने थे और मैं जो है चौथे नंबर पर रह के चुनाव में बुरी तरह हारा था मैं। लेकिन 5 साल मैंने जो है बुरी तरह जो नाको चना चबा दिया, मैंने जो है विधायक सिमरिया को केपी त्रिपाठी का फुल जोर तरीके से विरोध किया और उस मामले को विरोध किया जहां जहां पर उन्होंने गड़बड़ियां मचाई, पब्लिक को आतंक बताया, उसके लिए किया। अब वहां पर स्थिति यह है कि पब्लिक में ऐसा कुछ भी जगह नहीं बता सकते जहां पर आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया हो। जाए गांव के अंदर ट्रांसफार्मर गड़बड़ हुए तो प्रमोद शर्मा आम आदमी पार्टी ने बनवाई, हैंडपंप बिगड़े तो बनवाई, आवारा जानवरों का मामला आया तो हुआ, थाना पुलिस अगर हुआ कहीं पर तो हुआ। उसके अलावा उनके गुंडे जब कुछ करते थे तो प्रमोद शर्मा को लोग याद करते थे, 12 बजे रात गया। इसके पहले 2-3-4 ऐसे कांड हुए जो उनके लोगों ने किया, तो उसके लिए पूरी तरह से समझ लीजिए कि गियर डालने का काम जो है प्रमोद शर्मा आम आदमी पार्टी ने किया। इसलिए जनता जनार्दन ये जानती है कि सिमरिया में सिर्फ प्रमोद शर्मा आम आदमी पार्टी है जिसने संघर्ष किया। तो आम आदमी पार्टी का कोई प्रत्याशी आएगा वो निश्चित तौर से वहां पर वो जीतेगा, ये पूरा विश्वास है। चलिए,
तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, यदि आपकी पार्टी जीत रही है तो बड़ी बड़ी अच्छी बात है। अब हमारे पास दो ऐसी सीटें हैं जो संवेदनशील हैं। संवेदनशील का मतलब यह होता है कि जहां के विधायकों ने जिस तरह की बातें की हैं, जिस तरह के कृत्य किए हैं, गाली गलौज किया है या किसी कर्मचारी का अपमान किया, या मतलब कोई बहुत सारी ऐसी बातें जो अपन मीडिया में पढ़ते रहते थे और कुछ करते रहते थे, उस पर जो दो सीटें हमारे सर्वे में आई हैं वो है मऊगंज और त्योंथर। बिल्कुल। तो मऊगंज और त्योंथर में आपकी क्या स्थिति रहेगी? मऊगंज में हमने जो है बहुत ही मजबूत उम्मीदवार उमेश त्रिपाठी जी को उतारा है। अभी हाल में ही हमारे जो है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी आए थे। बेतहाशा वहां पर जो है पब्लिक का जो हुजूम देखने को मुझे मिला। मैं भी स्वयं जो 2 दिन तक यहाँ पर मुख्यमंत्री जी रुके, उनके साथ में लगातार मैं दौरा सिरमौर में भी रहा, वहां पर भी रहा। बहुत बेहतरीन तरीके से वहां पर जो है उमेश त्रिपाठी जी काफी कर रहे हैं, क्योंकि वहां मुकाबला जिनसे होना है वो लोगों के सामने मुकाबला, तो वो निश्चित तौर से वहां पर, क्योंकि वो जो जातीय समीकरण का जो खेल है, प्लस वहां पर एक मजबूत दमंग आदमी जो चाहिए था, वो दमंग आदमी जो है, दमंग व्यक्तित्व जो है वो उमेश त्रिपाठी जी हैं। और निश्चित तौर पे वहां पर जो है वो ये कह सकती है सर्वे रिपोर्ट में भी सभी विधानसभाओं में जो है टॉप लिस्ट में अगर वो बोला जाए तो मऊगंज विधानसभा को कहा जा सकता है। त्योंथर के बारे में क्या कहना है? त्योंथर विधानसभा में हमारे साथी जो है बहुत क्रांतिकारी साथी लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं त्योंथर में। अभी जो है वहां पर भी, क्योंकि सिद्धार्थ तिवारी जो है उसका आपस में विध्वंस चल रहा है, वहां पर ये दो गुट हो गए आपस में, रमाशंकर जी और ये करके। दूसरी तरफ भी एक जो है पुराने पूर्व मंत्री के बेटे हो गए, और जो है वर्तमान ये जो भी लोग होंगे, ये दोनों पैसे जो लोग आएंगे वो आम आदमी पार्टी की तरफ मूव करेंगे। और आम आदमी पार्टी अब जो है बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी ही है, आम आदमी पार्टी का मजबूत कैंडिडेट वहां उतरने जा रहा है, जिससे हमें पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी को जो है लोग, दूसरे लोग भी जो लोग विरोध करेंगे पार्टी का, उनके पास ऑप्शन है कि आम आदमी पार्टी की तरफ जाएंगे और निश्चित तौर से वहां पर भी अच्छी कुल मिला के आप संवेदनशील दोनों सीटें जीत रहे हैं और अति संवेदनशील भी जीत रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए अच्छा है। अब आप ये बताइए कि अब बचती हैं आपकी जो 3 सीटें हो गई, अब बचती हैं 5 और सीटें, जिसमें से एक ऐसी सीट है जिस पर अभी महापौर का चुनाव भी इसके पहले जो है, तो आप ही की पार्टी की वजह से, आपकी पार्टी ने चूंकि 10-12 हजार वोट काट लिया था, इस वजह से भाजपा हार गई है, रीवा विधानसभा। तो रीवा विधानसभा में क्या इस बार आपके प्रत्याशी में इतना दम है कि वो चुनाव को लड़ाई तक ले जाएंगे क्या? बिल्कुल। हमने आम आदमी पार्टी ने जिस प्रत्याशी को उतारा है, दीपक सिंह जी हैं, जो कि जिसको महापौर में इलेक्शन लड़ाई आम आदमी पार्टी ने, और दीपक सिंह जी को जो है उस समय 10 से 12 हजार वोट मिले। और उन वोटों के पहला चुनाव था, पहला इलेक्शन था जब आम आदमी पार्टी को उतना लोग ये नहीं था कि उस समय आम आदमी पार्टी संघर्ष, लेकिन पहली बार महापौर का इलेक्शन लड़े थे, पब्लिक में विश्वास नहीं था। लेकिन जिस प्रकार से लोगों ने वोट किया, निश्चित तौर से इस बार जो है वो जो है 30 से 35 हजार वोट की तरफ मूव करेंगे। और यहाँ पर बाकी लोग जो है, जो संघर्ष जो लोग हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रायन शुक्ला के पिछले 20 सालों का है, तो उनको पीछे में बहुत असंतोष है लोगों के बीच में, वो एक ऑप्शन खोज रहे हैं। और ऑप्शन के रूप में उनको जो मिलने वाले हैं वो रायन हो रहे हैं, रायन शर्मा जी आएंगे, जिनको लोग यहाँ पर मानते ही नहीं है। और यहाँ पर एक जाति का समीकरण भी चलेगा जिस हिसाब से लोग कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के सिद्धांतों को, गारंटी, अरविंद केजरीवाल की गारंटी को लोग मानते हैं। और निश्चित तौर से यहाँ पर जो हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये विधानसभा सीट तो है निश्चित, जो है पहली बार ऐसा हो जब आम आदमी पार्टी से जो है दिग्गज नेता जो है रायन शुक्ला हारेंगे, ये सुनिश्चित है। चलिए, मतलब आप रीवा भी जीत रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह में तो प्रदेश में बहुत सारी सीटें आप लोग जीत रहे होंगे। अभी लोगों को हवा नहीं है कहते हैं, हम फिर से आपके व्यूअर्स को बता दूं कि आम आदमी पार्टी जो है सर्वे में नहीं आती, सीधे सरकार में आती है, ये इनका रिकॉर्ड है। अच्छा। तो ये जो है आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, जिस समय यहाँ पर जो है बेतहाशा सीटों के साथ में आम आदमी पार्टी जो है जिस प्रकार से सरकार बनाएगी, बाकी लोग इनके साथ में आएंगे, ऐसी स्थिति में जो है आम आदमी पार्टी सरकार बनाने इस बार जा रही है। सीटों की बात कर लिया, बाकी 5 सीटों में मैं नाम नहीं लूंगा, और कौन सी ऐसी 5 जो सीटें बची हैं जिसमें आप 100% कह सकते हैं कि आप जीतेंगे या आप पीछे रहेंगे, दूसरे नंबर में रहेंगे? इसमें से मैं बता रहा हूं आपको कि सिरमौर विधानसभा में हमने जो है एक आयरन लेडी को उतारा है, जिन्होंने जिला पंचायत चुनाव में जो है भावी संघर्ष करके मात्र 34 वोटों से षड्यंत्र के तहत चुनाव हारा। अच्छा। वो जो है पूर्व खाद्य मंत्री, जिनके नाम से लोग मतलब हमारे भी जो है रोवे खड़े हो जाते हैं, जिन्होंने संघर्ष की कहानी लिखी और मंत्री होने के बावजूद एक बेहद ये जो आपका बांध है जो यहाँ पर है वाणसागर जो है, इसको जो देने का काम किया, घाट के नीचे जो है उनको पुल, ये सब चीजों दिया। तो सीता प्रसाद जी शर्मा जो है पूर्व खाद्य मंत्री की पुत्र बहू को हमने उतारा है, और वो जो है सक्षम, अभी भगवंत मान जी वहां पर गए थे, तो निश्चित तौर से वहां पर लोग जगह जगह उनको हाथों हाथ ले रहे हैं।
और जिस प्रकार से तो खलबली मची हुई है, यहाँ तक लोग जो है अपने अपने षड्यंत्र लगा रहे हैं। लेकिन सिरमौर विधानसभा एक ऐसी सीट है जहां पर जो है अप्रत्याशित रिजल्ट आएगा, और ऐसी होगी कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर जो है बीजेपी का जो अभी वर्तमान विधायक है उनकी जमानत जब्त होने का 8 विधानसभा में पहली विधानसभा वहां पर जाने जा रही है, जिनको रिपीट कर दिया है। अच्छा, तो कुल मिला के आपने सुना, ये प्रमोद शर्मा जी हैं, हमारे आम आदमी पार्टी रीवा के नेता हैं। तो इनका तो कहना ये है कि इस बार रीवा लोकसभा की जो सीटें हैं उसमें विधानसभा की करीबन 4 सीटों में ये जीतने जा रहे हैं जी। और भी जगह क्या संघर्ष है आपका और विधानसभा में कि केवल 4 सीटों पर ही? गुड़ में जो है प्रत्याशी जो आएंगे अभी, क्योंकि प्रत्याशी घोषित नहीं है, गुड़ के प्रत्याशी घोषित नहीं है, इसलिए भी नहीं कहा जा सकता। सिमरिया में प्रत्याशी घोषित नहीं है अभी, तो उसको नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये जान लीजिए गुड़ में भी और जो सिमरिया विधानसभा, यहाँ पर सिमरिया विधानसभा तो यहाँ पर 8 विधानसभा सबसे टॉप रही है जी। और यहाँ पर उसी के नाम से पूरे जगह में है, इसीलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी से ने वहां लड़ाया मुझे, और वहां पर हॉट सीट जो बनी, वहां पर जो बड़े बड़े दिग्गज जो आज हो रही चर्चा का विषय बना पूरे प्रदेश के अंदर में, रोज चलता है जो खबर, और तो जो है आलम मैंने पूरी गीत बताई दिया, आलम में क्या कहानी वहां रही 5 साल तक। तो निश्चित तौर से जो अभी सीट घोषित होने के बाद जो है यहाँ पर भी बहुत मजबूत स्थिति में जो है आम आदमी पार्टी यहाँ पर चुनाव जो है निकालेगी। तो अगर आप एक जिले से 4-4 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, तो संभाग में जैसे बिंद जो क्षेत्र है, इसमें कितनी सीटें आप जीत सकते हैं? ये आम आदमी पार्टी का चंबल एरिया और विंध्य एरिया बहुत मजबूत एरिया है। सर्वे रिपोर्ट में बीजेपी के भी जो रिपोर्ट उन्होंने जो अपना सर्वे कराया था, उस रिपोर्ट में भी आम आदमी पार्टी से ही मुकाबला दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर जिस प्रकार सिंगरौली से हमारा महापौर बनी, यहाँ पर हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर में हाईएस्ट वोट लिए। इसके बाद हमारे दो ये यहाँ पर रीवा जिले में हमारे पार्षद भी जीते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि जो प्रमोद शर्मा जी हैं, इनका ये कहना है कि हम बिंद और चंबल से सबसे ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। अब अगर बिंद और चंबल से ये सीट जीत रहे हैं, तो क्या कुछ भोपाल संभाग वगैरह से भी सीटें आने का उम्मीद है कि वहां से नहीं है? नहीं, भोपाल संभाग से भी है, लेकिन क्या है यहाँ पर जैसे 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 विधानसभाओं में जो हमारे सर्वे कर रहा है और जो कह रहा है, बीजेपी का सर्वे कहता है कि 15,000 वोट से इनके 7 लोग हार रहे हैं और 5,000 वोट से प्लस पे हैं रीवा सीट। अच्छा। इनका ये सर्वे रिपोर्ट है। अच्छा, 5,000 वोट से आप लोग रीवा जीतेंगे? हाँ, 5,000 वोट से जो है ये 15,000 वोटों से हारेंगे लोग, बाकी लोग जी। और वहां पर जो है जो मुकाबले में जो लोग जिनसे कंपटीशन होगा, वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही कंपटीशन हो रहा है। अच्छा। तो आम आदमी पार्टी तो बीजेपी 15,000 वोटों से पीछे है। तो यहाँ पर हमने जो कैंडिडेट उतारे हैं वो ऐसे कैंडिडेट हैं कि कांग्रेस के जो लोग हैं जिनसे मुकाबला हमारा होना है, बीजेपी को तो जाना है, सुनिश्चित है, लेकिन कांग्रेस से मुकाबला हो रहा है। तो जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट ये पैदा कर रहा है कि आम आदमी पार्टी को लोग ये जानते हैं कि आज तक हिंदुस्तान में जहां पर इनके विधायक सांसद बने आज तक बिके नहीं। जी। और कांग्रेस का ये रिकॉर्ड है कि कांग्रेस जहां भी जीतती है वोट दो कांग्रेस को, और जाता वो बीजेपी की तरफ है। और पिछली बार कोई और था, इस बार हो सकता है कोई और नया नेता 10-20 लोगों को लेके चला जाए। तो पब्लिक का जो ओपिनियन हो रहा है वो उसके अंदर पूछे तो उन्होंने ये बोला जहां मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव लड़ रही है, तो निश्चित तौर पर 2018 की अपेक्षा जो है वो 2018 तो ऐसे ही था, अभी जो है लोग उम्मीद करके पूरा आम आदमी पार्टी की तरफ चलेंगे। और वो टेलर जो हम लोगों ने रीवा में महापौर इलेक्शन देख लिया था। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आप तो गवर्नमेंट बनाने के करीब पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि जैसे आपने दिल्ली में मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल थे आपके, पंजाब में आपने अपने मुख्यमंत्री का नाम दे करके चुनाव लड़ा, तो मध्य प्रदेश में भी क्या कोई आपका मुख्यमंत्री का चेहरा है? नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा आम आदमी पार्टी घोषित नहीं करती है, उनके लोग आपस में बात कर। लेकिन जिस प्रकार से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी जो है वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, अपने यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष रहे, फिर मुख्यमंत्री बने, वहाँ पर भी जो है अपना राष्ट्रीय संयोजक जो है वो हमारे वहाँ बने। यहाँ पर भी जो है महापौर रही हैं और एक बेहतरीन नेत्री हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी कई लोग हैं उम्मीदवार, इनके अलावा रानी अग्रवाल जी हैं और भी लोग यहाँ पर हैं, कर्मठ बहुत सारे नेता, बड़े नेता हैं, उनमें से कोई भी आदमी बन जाएगा मुख्यमंत्री, तो कोई भी। लेकिन सिद्धांत पे पार्टी चलती है। उनकी जो गारंटी हमने जो बैठी है, गारंटी अरविंद केजरीवाल की बात जो है गारंटी होती है, ये बात को जानते हुए अभी कुछ दिन से जो है मोदी भी गारंटी बोलना शुरू कर दिए हैं। तो हिंदुस्तान में जो आम आदमी पार्टी जो नियम कानून जो निकालती है, लाडली बहना योजना जो इन्होंने अभी बनाया है, ये 10 साल से आम आदमी पार्टी चला रही थी। 200 यूनिट फ्री की जो बात करते हैं लोग बाग, वो आम आदमी पार्टी की देन है। हॉस्पिटल अच्छी करने के स्कूल जो सीएम राइज वगैरह जो बनाए हैं, नकली चेहरा, तो वो उसको सीएम राइज स्कूल जो नाम दिया हुआ, वो दिल्ली में पंजाब में पहले से बैथ स्कूल है, प्राइवेट स्कूलों की जगह में लोग जो है सरकारी स्कूलों में एडमिशन करा रहे हैं। तो ये सिद्धांतों में ही पार्टी के लिए लोग वोट करेंगे।
तो कुल मिला के ये है कि यदि मान लीजिए आप कुछ सीटें पाते हैं मध्य प्रदेश से और सत्ता के बहुत करीब तक नहीं पहुंचते, तो आप फिर क्या सरकार में शामिल होंगे कि नहीं होगी? आपकी पार्टी होगी या नहीं होगी? नहीं, पार्टी जो है किसी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाती, ये अभी तक हो रहा है। इस पे जो विधानसभा चुनाव होते हैं, इस पे हम लोग पंजाब में भी ऐसी स्थिति हमारी थी। पंजाब में हम लोग 22 विधायक हम लोग जीते थे और रुके। अगली बार विधान हमारा अगर ऐसी स्थिति, अगर 1, 2, 4 सीट से अगर चूक भी आते हैं हम लोग, तो उसमें किसी के साथ में सहयोग लेकर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे और वेट करेंगे। और जनता जानती है कि अभी जो जिस हालत में अभी शिवराज सिंह चौहान, जो राजनीतिक लोग हैं, जिस पर शिवराज सिंह चौहान ने हर हफ्ते मध्य प्रदेश के सोना को गिरवी रखकर हजार करोड़ रुपए जो लिए और उसमें से लाडली बहना को पैसा जो दिया, और उसके पीछे निराश्रित पेंशन, वृद्धा पेंशन, किसान सम्मान निधि, ये जो तीनों चीज बंद करके इन्होंने देकर लॉलीपॉप जो दिया, उसमें अब स्थिति ये हो गई है कि सरकार किसी की भी बने, अगले 5 वर्ष तक, ये एनालिसिस है मेरा, कि अगले 5 वर्ष तक आपको हर चौराहे में, रीवा के अंदर में, सिरमौर चौराहे में, हॉस्पिटल चौराहे में, ढेका चौराहे में, हर जगह में लोग, कहीं पर स्टाफ नर्सें, कहीं डॉक्टर, कहीं ऑफिसर, कहीं पटवारी, ये लोग 5 साल तक सिर्फ धरना प्रदर्शन चलेगा। और आने वाले समय की जो सरकार है, यदि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनी यहां पर और किसी प्रकार से 2-4 सीटें चूक गए, तो 5 साल तक जो सरकार यहां राज करेगी वो अगले 50 साल वापस नहीं आएगी। ये खेल जो है, ये खेले जा चुके हैं मामा जी ने, जो शिवराज सिंह चौहान ने जो एक कर्जा वाला खेल खेला है। अब स्थिति बहुत गंभीर है। 3,14,000 करोड़ का जो मध्य प्रदेश का बजट है, उस पर इन्होंने 3,74,000 करोड़ रुपए कर्जा ले लिया है। इसका मतलब प्रति व्यक्ति के सर पे 50,000 रुपए का बोझ है। शर्मा जी, जिन्होंने अपने आम आदमी पार्टी के बारे में बताया कि इनकी पार्टी की स्थिति रीवा संभाग में, विंध्य प्रदेश में और बाकी जगह पूरे मध्य प्रदेश में किस तरह की है, और इनका कहना यह है कि हम अगर कम सीटें जीतेंगे तो हम अगले 5 साल का इंतजार करेंगे और जब हमें जनता स्पष्ट बहुमत देगी तभी हम सरकार में शामिल होंगे। तो आज की विशेष खबर यहीं तक। बाकी खबरों के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।